क्या कर रही है? तब से खाना ही बना रही है। तेरा खाना बनाना खत्म नहीं हुआ है? अरे दीदी, खाना बना ही रही हूँ। एक अकेली जान कितना काम करूँगी। घर का सारा काम तो हम दोनों के ऊपर ही आ जाता है और सासू माँ चुपचाप बैठी रहती है, कभी कोई काम ही नहीं करती है। थोड़ा सा हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता है दीदी कि कुछ ज्यादा हो रहा है? अरे छोड़ दे, अब उतना दिमाग मत लगा। नहीं काम करती है तो क्या करेगी, उसके लिए जबरदस्ती तो नहीं बोलेगी ना। हाँ, हमारे पतियों को भी तो कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें बोलो तो वो कहते हैं मैं नहीं बोलने वाला, तुम लोग ही कर लो। अरे तू देख, बातों बातों में तूने सब्जी जला दी। देख महक आ रहा है, जल्दी से पानी दे, वरना अम्मा अगर आ गई तो तू बहुत बुरी तरीके से फंसेगी। चल जल्दी जल्दी कर। हाँ हाँ दीदी। अरे देखो ना तुमसे बात करने के चक्कर में कैसे ये सब्जी जल गई। अरे रे रे, अरे करम जलियों, दो यहाँ पर खड़ी हो, फिर भी सब्जी जला दी। हाँ, तुम लोगों की नजर क्या सब्जी में नहीं रहती है? और क्या चल रहा था? जरूर मेरी शिकायत कर रही होगी, यही वजह है खाने पर ध्यान नहीं था। तुम दोनों के पास और तो कोई काम है नहीं? हाँ, मैं थी, जब मैं बहू बनकर आई थी, कोई भी काम सूरज उगने से पहले ही खत्म हो जाता था। घर के सारे काम। हाँ, लोग कहते थे मीनू से जाकर सीखो, और मेरी ये दो बहुएं दोनों किसी काम की नहीं है। सुनो, ये सब कुछ ठीक करो और ठीक करके चावल पीस कर तैयार रखना। 2-4 दिन में मैं पीठे बनाऊंगी। और सुनो, मैं चिट्ठी लिख दूंगी। बेटी और जमाई को भी बुला लेना होगा और छोटे को भी बुला लेना होगा। अम्मा, मैं भी अपने घर वालों को बुला लूं? अरे नहीं नहीं बहू, अपने घर वालों को मत बुला, वैसे ही बहुत सारे लोग हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हो जाएंगे। हाँ, पहले यहाँ पर जो भी पीठे बनेंगे मेरे घर के लोग खाएंगे, उसके बाद किसी और दिन बुला लेना, अभी मत बुला। ठीक है अम्मा, जैसा कहो आप। देखा ना दीदी, सबको बुला रही है, लेकिन मैंने कहा मेरे घर वालों को बुला लो तो तुरंत से कैसे जवाब मिला, मेरे घर वालों को बुलाना नहीं चाह रही है। देख छोटी, ये फालतू की चीजों पे दिमाग मत लगा। हमारे घर वाले अपने घर में अच्छा ही खाना खाते हैं और इनके घर से कहीं ज्यादा अच्छा माहौल है। वहाँ जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करते। उन्हें बुलाकर क्यों उन्हें अपमानित करना चाहती है? जाने दे। ठीक ही कह रही हो दीदी, लेकिन अब देखो, ये तो पहले से ही थी खड़ूस, अब इसकी बेटी भी आएगी, न जाने 15 दिन कौन सी तबाही मचाएगी, घर में परेशानी करेगी और हमारा दिमाग खाएगी। अच्छा जाने दे, मैं जा रही हूँ, तू रसोई का काम निपटा ले। मुझे बहुत सारे बर्तन हैं, सारे बर्तन धोने हैं और फिर कपड़े धोने भी जाना है। हाँ हाँ दीदी जाओ, तुम बड़ी नौकरानी हो, मैं छोटी नौकरानी हूँ, दोनों बस यही है, यही करेंगे। मिनी, ओ मिनी, अब बताओ घर में कुछ लगेगा क्या? मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम बोलो तो जो जो चीज नहीं है वो ले आऊँगा। अरे दीदी, मुझसे पूछना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं लगेगा। जा और जाकर अपना काम कर। हाँ, आते समय मेरे लिए रसगुल्ले ले आना। ठीक है अम्मा, रसगुल्ले ले आऊँगा, अब परेशान मत हो तुम। हाँ, और सुन, ये चिट्ठी लिख दी है मैंने, दे देना डाकिया कौवे को, वो पहुंचा देगा मेरी बेटी और जमाई के पास और तुम्हारे छोटे भाई के पास भी। सब मिलकर आएंगे, बैठेंगे, मजा आएगा। 2-4 दिनों में मैं पीठे बनवाऊंगी। ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं है, मैं जाते समय ये चिट्ठी डाकिया को दे दूंगा, आप परेशान मत हो। अरे रे रे, यहीं खड़ा रहेगा क्या? जा, जाकर सामान लेकर आ। ठीक है अम्मा, जाता हूँ। अरे दीदी, सारा काम हो गया है, मैंने भी सारा काम कर लिया है, अब बस दोपहर को सबको बिठाकर खाना खिलाना है। दीदी देखा ना, ये तो एकदम हुक्म चलाती है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे तू बेकार परेशान हो रही है, सब कुछ ठीक होगा और हम अकेले थोड़ी है, तू है, मैं हूँ, 2 लोग हैं, सारा काम हो जाएगा, परेशान मत हो। और तू पहली बार अपनी ननद से मिल भी लेगी, मैं तो मिली हूँ। अच्छा दीदी, कैसी है वो? अरे जब आएगी तो खुद ही मिल लेना, परेशान
परेशान मत हो। अरे छोटी, तू बहुत परेशान हो रही है, ठहर जा, मैं एक उपाय लगाती हूँ। दीदी देखो, मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ ठीक, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सब इकट्ठा होंगे तो हमारी बैंड बजेगी। अरे मैं उसका इंतजाम करे देती हूँ। ये देख, ये चिट्ठी है ना मेरे पास, ये चिट्ठी काम आएगी। क्यों दीदी, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? ठहर जा, मैंने बुलाया है मंगरू को। अरे भाभियों, तुम लोगों ने क्यों बुलाया है? वो भी मौसी इस वक्त नहीं है। मौसी अगर देख लेगी तो बहुत बुरा होगा। जल्दी जल्दी बताओ, मैं यहाँ से भागूंगा। अरे तुझे कुछ नहीं करना है, ये चिट्ठी ले और ये चिट्ठी ले जाकर डाकिया को दे देना। कौवे को कहना ये इस पते पे पहुँचा दे। ठीक है, कह दूंगा, लेकिन चोरी छिपे क्यों बुलाया? अरे जाना, तुझे तो पता ही है अम्मा कैसी है। ठीक है, मैं जाता हूँ, वरना 10 सवाल करने लगेगी। क्यों आया था, किस लिए आया था? अच्छा सुन, ये एक लड्डू लेता जा, इसे खा लेना। और रिश्वत दे रही हो? बस वही समझ ले, जा यहाँ से। दीदी बताया नहीं तुमने, आखिरकार इस चिट्ठी में ऐसा क्या है? अरे ठहर जा, मजा आने दे, तब पता चलेगा। सबको इकट्ठा तो होने दे। अम्मा ने बड़ी परेशान कर रखा है और हमें परेशान करने का ही उपाय ढूंढ रही है, तो थोड़ा इलाज तो बनता है ना। ठीक है दीदी, जो बोलो। अरे रे कहाँ हो कलमुहियों, गप लगा रही हो? यहाँ रसोई में खाना कौन देगा? देखा दीदी, शैतान को याद करो और शैतान हर चीज। चल चल, सुन लेगी तो बस। खाना तो अच्छा बनाती हो। जब मेरी बेटी आएगी और बेटे पूरे आ जाएंगे, ऐसा ही खाना बनाना। नाती पोतों के लिए भी अच्छा ही बनना चाहिए। हाँ अम्मा, बिल्कुल अच्छा बनेगा, आपकी पसंद का ही बनेगा। आप परेशान मत हो अम्मा, एकदम अच्छा बनेगा। हाँ, अगर नहीं बना तो तुम लोगों को ही दिक्कत होगी, इसलिए अच्छा तो बनना ही चाहिए। क्यों रे मंटू? हाँ अम्मा, खाना अच्छा ही बनाना। अच्छा बनाएगी अम्मा, तुम बेकार में चिंता मत करो। अरे रे, जल्दी जल्दी तैयारियां करो। ए मिनी, जा तू तालाब से पानी ले आ, कम से कम 10 मटके पानी रखना। और ए बड़ी बहू, जल्दी से खाना की तैयारी करो, मेरी बेटी जमाई सब आते होंगे। हाँ अम्मा, कर रहे हैं। जा छोटी, मटका लेके चली जा तालाब। जा रही हूँ दीदी। अरे रे, यहीं बैठना होगा, जमाई और बेटी का इंतजार तो करूं। अरे रे, लगता है आ गई। नानी, अरे आजा आजा, आ मेरी नातिन। अरे मिंकी कैसी है? अम्मा ठीक ही हूँ। अरे जमाई बाबू कहाँ रह गए? वो भी हैं, उतर रहे हैं। चलो चलो, तुम लोग सब अंदर चलो। कैसे हो जमाई बाबू? ठीक हूँ अम्मा, आपकी दावत की खबर सुनी तो चलाया। मिंकी तो एकदम भागी भागी कह रही थी अब भी चलो, लेकिन काम धंधा है, सब समेट कर आना पड़ा। अरे लंबे वक्त के लिए आए हो ना? हाँ अम्मा, अभी तो खाली ही बैठा था, चला आया हूँ, थोड़ा वक्त गुजरेगा अच्छे से, और क्या। अच्छा किया। चलो चलो अंदर चलो। अरे अम्मा, ये बड़ी बहू छोटी बहू, दो बहुएं हैं तुम्हारी, बहुएं नहीं दिख रही हैं। अरे छोटी गई है पानी लाने के लिए और बड़ी रसोई में है। अम्मा, तुम तो लगता है खूब ऐश कर रही हो। अरे रे, क्यों? मैंने अपने जवानी के दिनों में काम नहीं किया है क्या? अब क्या हमेशा काम ही करती रहूंगी? कभी मुझे आराम नहीं मिलेगा क्या? हाँ, क्या चाहती है तू? अरे अम्मा, मैं तो यूं ही कह रही थी, अब मैं भी आ गई हूँ, थोड़ा आराम करना ही चाहती हूँ अम्मा। क्या करूँ, घर के काम कर करके परेशान हो गई हूँ, इसीलिए आई हूँ। बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया, चल जाके रसोई में मिल ले।
अरे भाभी कैसी हो? अरे मिंकी आ गई तुम, चलो अच्छा है। हाँ भाभी, तुम तो चाह रही होगी बेकार आई है। अरे नहीं नहीं मिंकी, ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम आई हो बहुत अच्छी बात है, छोटी से भी मिल लोगी। तुमने तो अभी तक छोटी को देखा भी नहीं है। हाँ इसीलिए तो आई हूँ। देखूं तो माँ के तो करम जल गए थे जब तेरा ब्याह हुआ था। अब छोटी आकर कौन सी खेत की मूली बनी है, देखना होगा। अच्छा थोड़ी देर में छोटी आती होगी। दीदी कहाँ रख दूँ इसे? अरे देखो छोटी आ गई, बड़ी लंबी उम्र है इसकी। अब देखो ये तुम्हारी ननद है मिंकी। ओह ये है। अरे कैसी है ये? देखने में भी अजीब सी है। लेकिन अरे लेकिन क्या, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगाओ। हाँ हाँ मैं लगाती हूँ, छोटी तू जा और पानी ले आ। अच्छा ये पानी लाने में इतना देर लगाती है? बस बस ले आएगी। अच्छा मैं जाती हूँ अम्मा के कमरे में, मेरा खाना वहाँ पहुँचा देना। ठीक है पहुँचा दूंगी। दीदी ये कौन सी बला है? अरे ये तेरी ननद है, अभी ये 1 महीने के लिए आई है। अब मजा आएगा। मुझे तो ये बड़ी खड़ूस लग रही है, ये हमारा जीना हराम कर देगी। अरे देखती जा। अरे कहाँ हो भाभी? अम्मा कहाँ हो? अरे रे मेरा लाल आ गया तू हैं? बहू बच्चों को भी लेकर आया है ना? हाँ अम्मा सबको लेकर आया हूँ, कहाँ छोड़ दूंगा। ये लो। अरे चल चल सब अंदर चल, खाना बना रखा है बहुओं ने, खाना खा लेना। हाँ अम्मा भूख लगी है। हाँ अम्मा मुझे भी भूख लगी है। एक बात समझ में नहीं आया दीदी, ये छोटी बहू क्या काम नहीं करेगी? हाँ अरे रे वो तो बाहर रहती है ना, इसीलिए अम्मा उसे कुछ बोलती नहीं है। तू भी ज्यादा दिमाग मत लगा। चलो दीदी सबको खाना दे देते हैं, फिर बर्तन भी धोना होगा, समस्या हमारे लिए ही बढ़ेगी। हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ। आप लोग सभी खाना खाने के लिए आइए। अरे रे चलो चलो खाना बन गया है, चलो बच्चों। अरे जल्दी परोसो, देर क्यों कर रही हो? अरे क्या गंदा सा खाना बनाया है अम्मा, ये तो बिल्कुल अजीब सा खाना है। मैं तो सोच रही थी तुमने पीठे बनाए होंगे। अरे रे वो भी बनेगा, खा ले, अब उतना भी बुरा नहीं है। नहीं अम्मा ये तो बुरा ही है, ये खाना तो उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। दोनों में से किसने बनाया है? अरे इन्हीं दोनों कलमुहियों ने बनाया है। क्यों बच्चों, बाकी और किसी को भी खराब लग रहा है क्या? अम्मा मुझे खराब लग रहा है मतलब सबको खराब लग रहा है। तभी दरवाजे पर पहुंचता है। अरे कहाँ है मेरी बहना? अरे ओ बहना, बहना बाहर आ जाओ। अरे रे ये कौन है? ये तो झबरू भैया की आवाज लग रही है। उन्हें किसने बुलाया? अरे बहना हो कहाँ? अरे जाती हूँ मैं, देखती हूँ। तुम लोग खाना खाओ। और अरे झबरू भैया आप कैसे आए? अरे ये क्या बात हुई? हाँ तुमने ही तो मुझे चिट्ठी भेजी थी और बुलाया था, कहा भैया आ जाना घर, बस चला आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। चलो चलो आप अंदर चलो। बाप रे ये आ गए, अब किसी की चलेगी किसी की नहीं चलेगी। अरे वाह यहाँ तो खाना चल रहा है। अरे भाई खिलाओ खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। हाँ मामा जी आइए ना, आपके लिए तो खास बनाया है मैंने। हाँ मेरी ये दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। अरे ये छोटी वाली है ना? हाँ मामा जी। अरे तू यहाँ बैठकर खा रही है, ठूस रही है, दोनों काम कर रही है, तुझे काम में हाथ बटाना नहीं है क्या?
नहीं, वो मामा जी। अरे वो क्या, शहर में रहती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि गांव में कोई भी काम नहीं करेगी तू। मन में ऐसा सोच रखा है क्या? नहीं। जा फिर बाद में खाना बहुओं के साथ, चल जाके काम में लग। अरे ये मिंकी है ना, मिंकी भी आई है? हाँ मामा जी। अरे मिंकी, वाह बेटा, जमाई बाबू कहाँ है? और बगल में बैठे हैं। बढ़िया है। चलो भाई मुझे भी खाना खिलाओ। क्या खाना बनाया है, एकदम स्वादिष्ट। क्यों मिंकी? हाँ मामा जी, खाने में तो बहुत स्वाद है। खाना खाने के बाद सारा बर्तन मिंकी धोएगी है? मैं? और नहीं तो क्या। अरे घर परिवार है, सब साथ मिलकर कामकाज नहीं करेंगे तो काम खत्म कैसे होगा? ठीक है मामा जी। सुनो जी, मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना है, मुझे जाना है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये तो खड़ूस है, पता नहीं अम्मा ने इसे क्यों बुला लिया। अरे अम्मा ने नहीं बुलाया होगा, ये खुद से आ गया होगा। चटोरा है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कल ही चलो। हाँ चलो। अम्मा बहुत जरूरी काम याद आ गया है, सो मैं जाना चाहता हूँ। अरे रे, अभी तो आए हो बेटा, तुमने कहा था रुकोगे। नहीं अम्मा, अभी बहुत जरूरी काम है, फिर कभी आऊँगा। अरे जाने दो मीनू, अब जमाई को घर में बिठा कर रखोगी क्या? हाँ उसका अपना परिवार नहीं है, काम धंधा करेगा। जाने दो। भैया के आगे किसकी चलेगी, जाओ फिर। अम्मा मुझे भी काम है, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है फिर जाओ। मैं यहाँ थोड़े दिन रुकूंगा। अब मीनू तुझे एकदम स्वस्थ कर दूंगा। तुमने काम काज बहुत दिनों से लगता है छोड़ दिया है, अब मोटी होती जा रही हो। जाओ पहले मटके में एक मटका पानी भर के लाओ। जा रही हूँ भैया। अरे दीदी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। हाँ मैं जानती हूँ ना कमजोरी, ये इनके वो भैया हैं जिन्होंने मुसीबत में मदद करी थी। मीनू मौसी इनके सामने चूचा भी नहीं कर सकती हैं। यही वजह है कि मैंने इन्हें बुलाया था। अब ये कम से कम 15 दिन तो रहेंगे और तब तक अम्मा कुछ भी नहीं बोलेगी और सुधर भी जाएंगी। अरे वाह दीदी, तुमने तो पक्का उपाय निकाल लिया, मजा आ गया। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। मंटू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान कालू सेठ के पास आ पहुँचता है। सेठ जी, मैं मंटू दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है मंटू, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो मंटू, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गाँव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कालू सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और मंटू को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है मंटू, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से मंटू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज मंटू अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था।
कालू सेठ को भी मंटू का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन कालू सेठ मंटू को बुलाकर उससे बोलता है, मंटू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। मंटू कालू सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे मंटू के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से मंटू कालू सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मंटू की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन मंटू कालू सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ मंटू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। कालू सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर मंटू से कहता है, देखो मंटू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ मंटू, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन मंटू जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं मंटू कालू सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा मंटू, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से कालू सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5 से 5,800 रुपए होंगे मेरे पास। वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ मंटू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मंटू अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो कालू सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे मंटू, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। मंटू अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ मंटू, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मंटू ईमानदारी और मेहनत से कालू सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मंटू सोचता है, अब बहुत साल हो गए कालू सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वह जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। यह सोचकर मंटू जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं मंटू हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है।
वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, यह आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ मंटू, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या यह झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर मंटू की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी मंटू को डंडे से खूब मारते हैं। फिर मंटू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। मंटू के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से मंटू घाव के दर्द के कारण कालू सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन कालू सेठ मंटू के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि मंटू खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। मंटू भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे मंटू, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? कालू सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो मंटू, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था, गलती तो मेरी भी है। नहीं कालू सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। मंटू, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। कालू सेठ मंटू के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन कालू सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे कालू सेठ, आप खुद यहाँ बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 50,000 लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गाँव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे कालू सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर मंटू आ जाता है। अरे मंटू, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार मंटू के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना मंटू, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। मंटू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। कालू सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ कालू सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वह खुद हमारे गाँव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर कालू सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धतेरी कीज, यह क्या हो गया?
यह 50,000 तो चले गए और जो मंटू के 5,800 रुपए हड़प लिए थे वह भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। मंटू, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।